ना एक्चुअली ऑपरेंड कंसेप्ट इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट, तो हम लोगों ने कल उसका डिस्कशन शुरू कर लिया था। तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन द ऑपेरॉन, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो ऑपेरॉन इज इक्वल टू सिस्ट्रॉन्स प्लस रेगुलॉन्स, है कि रेगुलॉन्स। नहीं? तो ऑपेरॉन इज इक्वल टू सिस्ट्रॉन प्लस रेगुलॉन्स। नाउ ये जो सिस्ट्रॉन्स है, जो जेनेटिक्स का क्वेश्चन आप लोगों ने सारा कर लिया था, तो मैंने क्लास में हैव डन ऑल दोस थिंग्स। तो अगर भी नहीं किया है, यू कैन गो टू वेबसाइट, यू कैन आल्सो सी द वीडियोस देयर। ओके, जो हमारा जो चैनल में आपका वो वीडियोस है, आप उसको देख सकते हो। चलिए, सो इसलिए बिकॉज यू हैव टू डू एवरीथिंग, है ना? एंड अभी धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट होगा। अब मैं आईएनबीओ का क्वेश्चन डालूंगा, आईबीओ का डालूंगा, इस तरह से। ओके, तो इसीलिए आप उसको करते रहिए। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं टेस्ट डाल दूंगा, क्योंकि एक गूगल फॉर्म टेस्ट डालने के लिए पर क्वेश्चन आई हैव टू कॉपी पेस्ट 8 टाइम्स, समझ रहे हो? तो इट इज ए वेरी पेनफुल टास्क। चलिए, सो ऑपेरॉन इज इक्वल टू सिस्ट्रॉन प्लस रेगुलॉन्स। मेरे वेबसाइट में क्या होता है, वो एक कॉपी पेस्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है, पर गूगल फॉर्म में बनाने के लिए उसको, बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन माई वेबसाइट, तो इसलिए उसके लिए मुझे 8 टाइम्स कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो जहां मेरा 8 क्वेश्चन बन जाएगा, गूगल फॉर्म में एक क्वेश्चन बनता है। तो इट टेक्स मोर देन 1 आवर टू मेक वन टेस्ट, है ना? चलिए, सो दैट इज द केस। तो ऑपरेंड इज इक्वल टू सिस्ट्रॉन प्लस रेगुलॉन्स। तो हम लोगों ने सिस्ट्रॉन का कंसेप्ट देखा था, दैट सिस्ट्रॉन्स में क्या क्या कंसेप्ट है। तो प्रोकैरियोट में क्या है, मोनोसिस्ट्रोनिक इन प्रोक्स, है कि नहीं? तो प्रोकैरियोट्स में क्या है आपका, मोनोसिस्ट्रोनिक कंसेप्ट है, एंड पॉली सॉरी क्या उल्टा लिख रहे हैं सर पॉलीसिस्टोनिक। हाँ, पॉलीसिस्टोनिक यूक्स एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक इन प्रोक्स, है कि नहीं? तो ये हमारा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ रेगुलॉन्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कल किस चीज को, नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड रेगुलेटर जीन। पहला, नाउ रेगुलेटर जीन में हमने क्या डिस्कस किया, दैट ये आपका पॉजिटिव कंट्रोल कब होगा, पॉजिटिव कंट्रोल जब एक्टिवेटर और इनएक्टिव एक्टिवेटर बनाएगा। ओके, तो अगर आपका एक्टिवेटर या इनएक्टिव एक्टिवेटर, क्योंकि यह आकाश का बुकलेट में आंसर गलत था, वो लोग नेगेटिव कंट्रोल को एक्टिवेटर लिख रहे हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, सो जो आपका पॉजिटिव कंट्रोल में एक्टिवेटर या इनएक्टिव एक्टिवेटर होगा। ओके, जबकि ये आपका सिलेबस में नहीं है। जो नेगेटिव कंट्रोल में आपका क्या बनेगा, नेगेटिव कंट्रोल, ओके, इस केस में आपका इनहिबिटर या रिप्रेसर बोल सकते हो, या इनएक्टिव इनहिबिटर भी बोल सकते हो। ओके, तो इसको हम लोग नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपका रेगुलेटर जीन इज प्रोड्यूसिंग इनहिबिटर और इनएक्टिव इनहिबिटर, वो आपका क्या है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कंट्रोल। तो इन योर सिलेबस ओनली लैक्टोज ऑपेरॉन इज गिवन, so that is negative control. But since I like OTA, मैं आपको 2 ऑपरेंड पढ़ाऊंगा, ट्रिप्टोफैन एंड लैक ऑपेरॉन। तो वो दोनों ही नेगेटिव कंट्रोल है, पॉजिटिव कंट्रोल आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप चाहो तो किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। आई कैन टेक डाउट्स पर्सनली। चलिए, हो गया। सो ये आपका हो गया जो कल हम लोग किए थे। हाँ, उसके साथ साथ हमने सेकंड पढ़ा था क्या, प्रमोटर, प्रमोटर जीन
इसको हम लोग टाटा बॉक्स भी कहते हैं. ओके, सो प्रमोटर जीन या टाटा बॉक्स. व्हाई वी कॉल इट टाटा बॉक्स? Because it has TATA sequence. यस, तो उसमें टीए सीक्वेंस होता है, तो दैट इज वाई उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स. ओके, उसका एक प्रिब्नोज बॉक्स कंसेप्ट भी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो नाउ प्रमोटर को हमने क्या बोला था? व्हाट डिड वी कॉल द प्रमोटर? दैट इज कॉल्ड द नेम प्लेट ऑफ द ऑपेरॉन. तो ये आप याद रखेंगे. द प्रमोटर इज ऑल्सो कॉल्ड द नेम प्लेट ऑफ द ऑपेरॉन. इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑपेरॉन को ढूंढ रहे हो, बिकॉज हमने क्या डिस्कस किया था कि इन विवो, तो इन विवो ओके आपका ऑपेरॉन सिस्टम यूज होता है. और क्यों? क्योंकि हमें 30,000 जीन्स में एक जीन को ढूंढना है. अंडरस्टूड? सो इसलिए हमें उसका पता चाहिए. तो उसका पता कौन बताता है हमें? दैट इज कॉल्ड योर प्रमोटर. तो प्रमोटर इज बेसिकली द नेम प्लेट ऑफ द ऑपेरॉन. अंडरस्टूड? नाउ हु आइडेंटिफाइज द प्रमोटर? याद है? बोलो. Who identifies the promoter? See. Sigma factor of RNA polymerase. Yes. Sigma factor. So sigma factor of RNA polymerase holoenzyme, my dear Falguni. Okay, ये आप हर समय कंप्लीट बात करेंगे. सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होलोएंजाइम, तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है. ओके, एंड आपका कोर एंजाइम को लेकर प्रमोटर पर बिठा सकता है. Otherwise, you can say that promoter is the site for attachment of RNA polymerase. ठीक है. तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो उसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? That is called the operator gene. तो आई थिंक हमने प्रमोट रेगुलेटर प्रमोटर ये थर्ड होगा. तो सो ये नंबर 3 है. सो नंबर 3 इज ऑपरेटर जीन. ओके, सो ऑपरेटर जीन. ऑपरेटर जीन का मतलब क्या होता है? ओके, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं क्या? इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं डोर टू द ऑपेरॉन. ठीक है, इट इज द डोर टू द ऑपेरॉन. नाउ it is downstream to promoter, not downstream. एक्चुअली ये याद रखना, डाउनस्ट्रीम कंसेप्ट अलग है, डाउनस्ट्रीम टू प्रमोटर का कंसेप्ट अलग है. ओके, तो डाउनस्ट्रीम मतलब क्या है? वो सिस्ट्रॉन के राइट में होगा. ओके, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. तो इट इज डाउनस्ट्रीम टू प्रमोटर मतलब राइट टू प्रमोटर. ये प्रमोटर जीन के बाद आएगा. ओके, एंड लाइज बिटवीन द प्रमोटर जीन एंड द सिस्ट्रॉन ब्रैकेट एस. ठीक है, तो इसलिए ये उन दोनों के बीच में होता है. It is the site of attachment of the repressor protein. चला? तो समझ रहे हो? Now, if the repressor is active, repressor, अगर वो एक्टिव रिप्रेसर है, then the operator site is totally locked and the RNA pol on the promoter cannot transcribe the cannot transcribe the systems.
So the operon is said to be always off. ठीक है, तो अगर आपका एक्टिव रिप्रेसर होगा तो ऑपरेटर क्या है आपका, माने अगर योर रिप्रेसर इज एक्टिव देन योर ऑपरेरॉन इज ऑलवेज ऑफ। क्यों? ऑपरेरॉन बंद कर देगा किसको, आपका मूवमेंट ऑफ पॉलीमरेज। ठीक है जी, कोई शक इसमें? नो सर। ना तो हाउ टू स्विच इट ऑन, तो आप वीडियो गेम्स में देखोगे कभी कभी, तो आप जब जा रहे होते हो गेट में एक भूत होता है गेट कीपर, तो वो आपको आगे जाने नहीं देगा, उसको गन मारो, तोप मारो, कुछ मर्जी मारो। इसलिए जब आपको गिफ्ट्स मिल रहा होता है तो आप एक क्या ले लेंगे, यू विल ऑल्सो टेक वन बॉल। तो अगर आपने बॉल गिफ्ट, आप लोग क्या सोचते हो, पहले पहले गेम खेलोगे आपका इच्छा होगा कि चलो मैं गन ले लूं, तोप ले लूं, बड़ा बड़ा बम ले लूं, तो उसका कोई भी असर नहीं होगा उसको, तो यू कैन नॉट क्रॉस दैट स्टेज। तो गन फन आपका अगले स्टेज में यूज होता है। बट आप देखोगे अगर आप बॉल दे रहा है अब ये बॉल क्या करेंगे, तो जब आप यू विल द लास्ट ऑप्शन आप बॉल लेंगे, तो जैसे आप बॉल लोगे तो जैसे भूत के पास आओगे वो सजेस्ट करेगा कि उसको बॉल दे दो, तो जैसे तुम उसको बॉल दे दोगे वो बॉल से खेलेगा और उसका ध्यान गेट से हट जाएगा एंड आप आगे चले जाएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए सिंस ये ऑपरेरॉन ऑलवेज ऑफ है तो इसको आप कैसे ऑन करेंगे, so this operon has to be induced on, समझ रहे हो? So such operons are said to be inducible। आया समझ कि नहीं? यस सर। किसी को नहीं आया? देखो जैसे हमारा जो तुम्हारे क्लास के लड़कियां हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन, लाइक आशा, उज्ज्वला, अमर, देवस्मिता, मोनिशा, तो ये लोग हर समय ऑफ रहते हैं। जब मैं उनको एक्टिव बोलो रे बोलो रे बोलो रे बोलो रे, तो मैं टेढ़ा मेढ़ा चीज बोलता हूँ। मैंने क्या बोला, लड़कियों ने टेस्ट नहीं दिया, जैसे ही बोला फट से गुस्सा आ गया सरानी, एंड क्या बोलते हैं, सर मोतो दीजिए, सर मोतो दीजिए, उसने बोला कि नहीं? तो इसलिए मैंने झूठ बोल के उसको क्या किया, मैंने उसको इंड्यूस किया। देख रहे हो? तो इसलिए जैसे मैंने इंड्यूस किया अब वो बोलना शुरू कर दिया। अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाई योर गर्ल्स हैव टू बी इंड्यूस्ड टू टॉक ना क्या। बट उधर प्राइम पार्टी में मेरे को क्या करना पड़ता है, वो लोग हर समय बड़बड़ बड़बड़ होते रहते हैं, तो इसलिए उधर मुझे उनको क्या करना पड़ता है, रिप्रेस करना पड़ता है, चॉप बंद हो ऐसे। अंडरस्टैंड? सो डू यू अंडरस्टैंड? देखो कितना सुंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, क्या बोल रहे हो बेटा, व्हाट यू फील? यस सर। यस। तो योर गर्ल्स आर इंड्यूसिबल ऑपरेंट्स और नॉट? हाँ बोल दे, इतना शर्मा का रहा है सर नो कमेंट्स सर। क्यों नहीं? Because you are rascals. How are you a good friend? You have to activate your girls. वरना कल वो रास्ते में भीख मांगेंगे तो उसका जो भूखे नंगे बच्चों को तू खाना देगा। You have to always ensure that the batch is in good health. That is the concept of a good friend. तू कोटा चला जाएगा, वो बेचारे क्या करेंगे? चलिए, so this is the concept of the क्या inducible operon. But if the repressor is inactive, okay, so if the repressor is inactive, अभी हमने अभिलाषा पाणिग्राही को आपका क्लास का मॉनिटर बना दिया, तो प्रणय क्या करेगा, एक जंपड़ मार देगा, उसको फेंक के चला जाएगा आगे। अभिषेक उसको लात मार देगा, तो कोई उसको मानेगा ही नहीं, तो समझ रहे हो? इसलिए वो इनएक्टिव रिप्रेसर है। इसलिए जेजेस ने क्या किया, उसके साथ अटैच कर दिया
द डॉन ऑफ द क्लास टैमोग्नो। तो जैसे ही टैमोग्नो को अटैच कर दिया तो टैमोग्नो एंड अभिलाषा मिलके सारा आशा जगा देते। समझ रहे हो? तो दैट इज द केस। तो इफ द रिप्रेसर इज इनएक्टिव, रिप्रेसर क्या होगा? इट कैन नॉट ब्लॉक द ऑपरेटर जीन ऑन इट्स ओन। तो समझ रहे हो? तो वो आपका ऑपरेटर जीन को अपने आप ब्लॉक नहीं कर सकता। सो द आरएनए पॉल लोकेटेड ऑन द प्रमोटर। अब गेट खुला हो गया, तो गेट खुला है कि नहीं? तो अब प्रमोटर खुला है, गेट खुला है, ऑपरेटर इज ओपन खुला, तो अब क्या होगा? सो द RNA pol located on the promoter moves ahead and transcribes the cistron. So, such an operon is referred to as always on operon. ठीक है? तो इस तरह के ऑपरेंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? वो ऑलवेज ऑन ऑपरेंड है। ठीक है? नाउ समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर तो आपका इनएक्टिव रिप्रेसर है तो ऑपरेंड ऑलवेज ऑन होगा। समझ में आया? सो दिस इज द केस, इज ऑलवेज ऑन। नाउ दिस, तो इसको बंद करना पड़ता है। These operons has to be, these operons have to be क्या? Switched off. Off. Okay, तो इसको आपको ऑफ करना पड़ेगा। So they are known as what? So they are known as repressible operons. ठीक है? So they are said to be repressible operons. Understood? तो इनको आपको बंद करना पड़ेगा। Now, तो जब वो, तो इसलिए इनएक्टिव रिप्रेसर का एक और नाम क्या होता है? That is called aporipressor. In protein concept इसको aporipressor हम लोग बोलते हैं। Understood? Now, in order to क्या? Switch off the operon, a co-repressor, okay, a co-repressor is required. है कि नहीं? हमें को रिप्रेसर चाहिए। क्यों? बिकॉज वो अपने आप बंद नहीं हो रहा, तो एक को रिप्रेसर इज रिक्वायर्ड। ओके, नाउ ओके, नाउ aporipressor plus co-repressor is equal to holorepressor. What is holorepressor? Complete active repressor. ठीक है? तो ये आपका एक्टिव रिप्रेसर हो गया। Can now block the operator side and तो ये आपका ऑपरेटर साइड को ब्लॉक कर देगा एंड स्विच ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है? सो ये आपका है ऑपरेटर जीन का कंसेप्ट। कोई शक? No, sir. Anybody No, else? sir. Everybody has understood? चलिए, तो ये आपका एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है। तो ये आपका ऑपरेटर जीन है।
इसलिए कल एक क्वेश्चन था, हु इज स्विचिंग ऑफ, तो ऑपरेटर स्विच ऑफ करता है ना रिप्रेसर करता है? सर रिप्रेसर। तो वहां शाश्वत एक तो है उधर मोटू, तो बोलता है सर ऑपरेटर को स्विच बोलते हैं। तो स्विच ऑफ करता है ना स्विच को दबाने वाला ऑफ करता है? तो स्विच को दबाने वाला ऑफ करता है। इसको दबाने वाला। अगर आप दबाओगे नहीं तो स्विच थोड़ी ऑफ हो जाएगा अपने आप। अंडरस्टूड? तो अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं। चलिए अब ऑपरेटर खत्म, तो अब लास्ट में आ जाएगा हमारा क्या, द सिस्ट्रॉन्स। ओके, सिस्ट्रॉन्स या उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। तो these are the protein or RNA coding genes of the organism's genetic material। क्योंकि जिस चीज को मेंडल ने फैक्टर बोला था उसको आजकल हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। क्योंकि जीन का बहुत सारा परिभाषा है एंड ए लॉट ऑफ देम डोंट कोड फॉर प्रोटीन्स, तो इसीलिए प्रोटीन या आरएनए कोडिंग जीन्स को आजकल हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन्स। ठीक है। नाउ द operon system enables the expression of the cistrons in vivo। ये हमने डिस्कस किया। तो ये ऑपरन सिस्टम का लफड़ा आया क्यों? क्योंकि इन विवो में ऑपरन एक्सप्रेस नहीं करता है कि नहीं, सिस्ट्रॉन एक्सप्रेस नहीं करता, तो इसलिए आपको ऑपरन चाहिए। तो the operon system enables the expression of the cistrons in vivo। In vitro conditions, the cistron is independently expressible। ठीक है, तो आपका विट्रो में सिस्ट्रॉन एक्सप्रेस कर सकता है। This term cistron was given by Benzer। Okay, the man behind cistron is actually Benzer। ठीक है, तो बेंजर ने इसका टर्म दिया है। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे आगे। तो नाउ इन योर डिस्कवरी, तो एक्चुअली जो ऑपरन कंसेप्ट है उसको डिस्कवर किसने किया था, जैकब एंड मोनोड। तो फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्स मोनोड, सो दे वर द टू पीपल बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ द क्या, ऑपरन कंसेप्ट। ठीक है। नाउ दे आर बोथ फ्रेंच साइंटिस्ट, याद रखेंगे ये दोनों ही आपके फ्रेंच साइंटिस्ट हैं and they gave rise to this theory। हो गया। तो अब हम लोग वो आई एम नॉट राइटिंग दोज थिंग्स अगेन बिकॉज वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स के पास डेफिशिएंसी ऑफ डीएनए होता है। तो जैसे प्रोकैरियोट्स के पास डेफिशिएंसी ऑफ डीएनए होता है तो क्या होगा, तो आपका पॉलीसिस्टोनिक ऑपरन होगा। बट यूकैरियोट्स के पास एक तो काफी डीएनए होता है इसलिए सिस्ट्रॉन मोनो होगा, बट वो जो सिस्ट्रॉन है वो भी स्प्लिट जीन कंसेप्ट होगा, मतलब उसमें भी काम का चीज होगा एंड बेकार का चीज होगा। ठीक है, तो दिस इज द केस। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे दो ऑपरॉन्स बेसिकली। तो इन योर सिलेबस वी हैव ओनली वन ऑपरॉन इन एनसीईआरटी, बट वी विल डिस्कस टू ऑपरॉन्स। तो पहला जो ऑपरॉन है दैट इज कॉल्ड लैक ऑपरॉन। ठीक है, सो द फर्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड लैक ऑपरॉन। एंड ये जो लैक ऑपरॉन है आपका, सो दिस लैक ऑपरॉन
जो है ये क्या कंट्रोल करता है? बोलिए, टेल मी अबाउट लैक ऑपरेरन। एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट ऑपरेरन टू बी डिस्कवर्ड। तो ये जो लैक ऑपरेरन है, find the first operon to be described was lac operon in E. coli, and the 1965 Nobel Prize was awarded to Jacob, Loaf, and Monod for their discoveries concerning the operon and virus synthesis. Virus synthesis Loaf ने किया था, okay? So इसलिए इसका हमसे कोई मतलब नहीं है, but Jacob and Monod का हमसे मतलब है। ठीक है जी। सो एक्चुअली व्हाट इज लैक ऑपरेरन? डेफिनेशन क्या है? अगर ऐसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द डेफिनेशन? आपको लिखना पड़ेगा क्या? हाँ बोलो। Sir, it is an operon that helps in the transport of lactose in E. coli. Shut up. Transport and metabolism. हाँ, मेटाबॉलिज्म ओनली। तो इट इज द क्या? It is the operon which codes for enzymes that facilitate the metabolism, not metabolism basically, उसको हम लोग कहेंगे catabolism. Okay, it is the operon which codes for enzymes that facilitate the catabolism of lactose. क्यों? The most favored substrate of E. coli. Actually ये काम हम लोग E. coli पे काम करते हैं। तो जब हम लोग E. coli पे काम करते हैं, उसका फेवरेट सबस्ट्रेट कौन है? उसका फेवरेट सबस्ट्रेट, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ओके, स्विच ऑफ योर माइक। गधा लोग हो ना तुम लोग। चलो, so it is the operon which codes for enzymes that facilitate the catabolism of lactose, comma, the most favored substrate of E. coli. तो E. coli का फेवरेट सबस्ट्रेट है लैक्टोज। तो कैसे हजम किया जाए? इसीलिए हम लोग ये ऑपरेन को चलाते हैं। And as we have discussed that this was discovered by Jacob and Monod. Now, तो ये उसका डेफिनेशन है। ना सिंस ये कट जाएगा इसलिए मैं उसको ज्यादा फैला नहीं रहा हूँ। Now, in the lac operon is made up of, तो कौन कौन से जीन है उसमें? The lac operon is made up of 1 PR. This is called promoter of the regulator gene. Number 2, LAC-I. This is regulator gene. Okay. उसके बाद ये रेगुलेटर जीन हो गया है। उसके बाद नंबर 3, LAC-P. So this is promoter gene. उसके बाद LAC-O. This is operator gene.